हेलो एवरीवन, इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु 4, किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश समझिए क्या है। देखिए ये x है, ये y अक्ष है और ये वाला x अक्ष है। ये क्या है, ये x वाला है और ये क्या है, y वाला है। तो x अक्ष को इसको कोटि बोलते हैं, नहीं भुज। x अक्ष वाला को भुज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भुज। y अक्ष वाला को क्या कहते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। तो x वाला को भुज, y वाला को कोटि बोलते हैं। अब मुझे यहाँ पर चतुर्थांश बोलना है, तो ये पहला चतुर्थांश होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ है, चतुर्थांश है। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रथम पाद भी बोल सकते हैं। ये द्वितीय पाद हो गया, क्या हो गया, द्वितीय पाद। ऐसा भी लिखा क्या आएगा, तृतीय पाद। क्या है, तृतीय पाद। ये चतुर्थ पाद, क्या आएगा, चतुर्थ पाद लिखा क्या आएगा। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है कि किस पाद का चतुर्थांश है। देखिए इस पाद में इधर जाते हैं, एक्स अक्ष की दाईं ओर जब जाते हैं तो इधर क्या रहता है, प्लस रहता है। ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस रहता है। तो इसमें प्लस रहता है, क्या रहता है, प्लस रहता है। जब सेकेंड चतुर्थांश में आएंगे, जिसे द्वितीय पाद भी बोलते हैं, जब इसमें आते हैं तो एक्स अक्ष ये वाला है, ये क्या है, एक्स अक्ष में, क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष में है ये। तब इधर आने पर माइनस में आ जाता है। क्या आता है, ये माइनस में, क्योंकि दाईं से बाईं ओर जाते हैं। ये मूल बिंदु आपका ये हुआ। अब मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु से दाईं ओर जितनी भी दूरी रहता है धनात्मक होता है, इधर बाईं ओर जाने पर ऋणात्मक होता है। तो इधर वाला ऋणात्मक हो गया, ऊपर वाला धनात्मक। तो इस चिन्ह में पहला एक्स अक्ष का लिखेंगे, तो एक्स अक्ष में क्या है, माइनस है। वाई अक्ष में क्या है, प्लस है, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, प्लस। तो इसमें द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में देखिए, तो ये पहला एक्स अक्ष का लिखेंगे, तो एक्स अक्ष में इधर बाईं ओर है, बाईं ओर वाला जितना भी चिन्ह होता है निगेटिव, और नीचे जब वाई अक्ष के नीचे जाते हैं तो भी निगेटिव। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। निगेटिव समझ रहे हैं ना, माइनस को बोलते हैं। तो इधर का माइनस, इधर का माइनस, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अब इसमें आइए, तो पहला एक अक्ष का लेते हैं, तो इधर का जाने वाला क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, जिसे धनात्मक चिन्ह बोलते हैं। तो इधर जितना भी होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, नीचे वाला माइनस, तो क्या होगा, प्लस माइनस। तो ये चौथा चतुर्थांश पद है, या तो चतुर्थ पाद बोलिए या चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश है, ये भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करा है कि ये किस चतुर्थांश का, देखिए पहला इस 4 के बगल में जो संख्या देख रहे हैं, 4 के बगल में प्लस रहता है, तो प्लस और माइनस चिन्ह को देखिए, संख्या नहीं देख लिए, ये अंक को मत देखिए। 4 के जस वाला संख्या क्या होता है, प्लस रहता है। 4 के अगर कुछ नहीं दिया रहता है वो चिन्ह प्लस माना जाता है, तब प्लस, यहाँ क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस कहाँ दिख रहा है, देखिए प्लस माइनस 21 चतुर्थांश में दिख रहा है, 4 में, चौथा में, जिसे चतुर्थ बोल सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी होगा, चतुर्थ में। कार्तीय तल में स्थिति किसी बिंदु 6,4 कोटि का मान। तो हम बताए हैं कोटि किसे कहते हैं, तो ये वाला को भुज बोलते हैं, और वाई वाला जो होता है ना, क्या होता है, कोटि होता है। और कार्तीय तल इसी को कहते हैं, एक्स वाई को कार्तीय तल बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। इस स्थिति में किसी बिंदु में 6 और 4 की कोटि, तो कोटि किसको बोलते हैं, वाई वाला, तो वाई इसमें 4 है, तो कोटि का मान, तो कोटि का मान जो होगा वो 4 होगा। ये बी ऑप्शन में दिया है। कह रहा है कि आपको 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या है। दो बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो इसको मान लेते, इस बिंदु को ए मान लेते, इस बिंदु को बी मान लेते। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो ए बी बराबर रूट अंडर क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है दूरी सूत्र जिसे कहते हैं। दो बिंदुओं की दूरी सूत्र क्या होता है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जानते हैं इसमें x2 कौन होगा, तो ये आपका x1 है, और ये क्या है, y1 है, ये क्या है, x2 है, ये क्या हो जाएगा, y2 है। समझ में आ गया। तो x2 की जगह पर आपको क्या है,
x2 की जगह पर -2 है तो -2 लिखिएगा, माइनस का माइनस। x1 का मान क्या है, x1 का मान 2 है तो 2 लिखिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, प्लस का प्लस। y2 का मान जानते हैं, y2 का मान क्या है 3 है तो 3 लिख दीजिए, माइनस का माइनस। अब y1 का मान क्या है, y1 का मान 3 है, देखिए y1 का मान क्या है 3 है तो 3 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए। अब देखिए ये 2 क्या होगा 4 तो -4 का स्क्वायर लिखिएगा, 2 में से 2 गया तो 0 का स्क्वायर। अब 4 का वर्ग कितना होगा 16, 0 का वर्ग करेंगे तो 0, 16 में 0 जगह तो क्या होगा 16, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो ये 4 ऑप्शन आपको कहाँ दिए, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से, मूल बिंदु की दूरी जब निकालना होता है तो रूट अंदर मूल बिंदु की दूरी का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जानते हैं एक्स का मान क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, पहला वाला को एक्स बोलेंगे, ये एक्स है, और दूसरा वाला को वाई बोलेंगे। तो एक्स के स्थान पर 2 है, वाई के स्थान पर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 4 13, 9 4 13 ऑप्शन आपका कहाँ दिया, ऑप्शन सी में दिया है। कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक दिया 8,10 और बी का दिया 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये मध्य बिंदु कह रहा है ना, तो मध्य बिंदु में क्या होता है x1 x2 को जोड़ दीजिए, तो इसमें x1 अब x2 कितना है ये पूछते हैं। तो देखिए x1 आपका ये हो गया, तो x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, x1 8 है, x2 क्या है 4 है, इसमें 2 से भाग दीजिए। और y1 10 है और y2 क्या है 6 है, 2 से भाग दीजिएगा। किसी भी मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 कर देंगे। तो जो मान दिया था हम पुट कर दिए, 8 4 12, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 10 6 16, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, तो 6,8 ये ऑप्शन कहाँ है 6,8, 6,8 ऑप्शन आपको ए में दिया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात कर रहा है, तो बिंदु इतना तक मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 होता है। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है, कोई भी मध्य बिंदु अगर दिया रहेगा तो यही फार्मूला लगाइएगा। अब इसमें आपको ये समझना है x1 कौन है ये वाला है, और y1 कौन है ये वाला है, x2 ये 6 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा 5। तो x1 का मान क्या है 4 है और x2 का मान कितना है 6 है, तो 6/2 कर दीजिएगा। y1 का मान क्या है 5 और y2 का मान क्या है 5। ठीक है, अब बटे में 2 कर दीजिएगा, 6 4 10/2, 5 5 10/2, इसको डिवाइड करिएगा तो 5 हो जाएगा, ये क्या होगा 5। तो 5,5 ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन बी में दिया है करेक्ट आंसर। तो कह रहा कि इतना के बीच की दूरी निकालिए, तो ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x1 2 हो जाएगा और y2 को देखिए x1 2 है, इसमें x1 क्या हो जाएगा 2 और y2 कितना हो जाएगा y1 3 हो जाएगा, इसमें x2 4 होगा और y2 कितना होगा 1 होगा। ये समझ में आ रहा है ना। अब लिखिए x2 के स्थान पर क्या है 4 है तो 4 लिखिए, माइनस x1 का मान क्या है 2 है तो 2 लिखिए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखिए। ठीक है, प्लस का प्लस। अब y2 कितना है y2 1 है तो 1 लिखिए, और y1 क्या है 3 है तो 3 लिखिएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, 4 4 8, 8 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, इसका जोड़ा निकल रहा है, जो नहीं लिख रहेगा अंदर होगा, तो 2√2 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन 2√2 ए ऑप्शन में दिया, तो एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2√2 मैं इसको नहीं बना पाया हूँ, यहाँ पर बना दिया, क्वेश्चन 8 का बना दिया है। क्या बना दिया हूँ, क्वेश्चन 8 का बना दिया है, समझ रहे हैं ना। ये 8 में भी यहाँ ऑप्शन ए होगा, इसका देखिए ये नहीं बनाया है तो ये ऑप्शन होगा आपका। 8 में क्या है 2√2 होगा, इस वाला को बना देते हैं। तो इस वाला में देखिए इसका भी है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 क्या है, x2 देखिए x2 ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 क्या है -1 है और y2 क्या है 3 है। तो x2 का बात हो रहा है तो x2 का मान -1 हो जाएगा, माइनस का माइनस। x1 का मान क्या है -5 है, तो -5 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस। y2 का मान देखिए, y2 का मान देखिए यहाँ 3 है, y2 क्या है 3 है,
और y1 क्या है 7 है, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब देखिए माइनस का माइनस 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 क्या होगा प्लस का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, 7 में से 3 जाएगा तो -4 का स्क्वायर, 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, ये 4 का बड़ 16 हो जाएगा, यहाँ 4 का बड़ क्या होगा 16 + 16, 16 16 जोड़ेंगे तो 32, 32 का भाजन कौन करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, जोड़ा का लगे 1 2, तो इसमें 2 गुने 2 लिख दीजिए, जो नहीं निकल रहा है रूट के अंदर रहेगा, 2 दूनी 4√2, तो 4√2 इसका ऑप्शन होगा, इस वाला 7 वाला का, तो 7 वाला का ऑप्शन सी में है करेक्ट आंसर। ये हमने इसका नहीं इसका था, ठीक है, तो इस 7 वाला का ऑप्शन कौन होगा सी, 8 वाला का ए। आगे देखिए किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी देखिए ये यहाँ पर y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष से दूरी है, y अक्ष दूरी उस बिंदु का कहलाता है, तो x निर्देशांक कहलाता है, y अक्ष से दूरी कौन है x है, तो x का निर्देशांक कहलाता है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है x निर्देशांक कहलाता है। करा बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित, माइनस तो माइनस यहाँ पे, ठीक है, माइनस अब प्लस 6 के बगल में क्या है प्लस, तो माइनस प्लस किस में है द्वितीय पाद में, तो ये ऑप्शन आपका कहाँ लगाइएगा द्वितीय, ऑप्शन बी में है, तो बी में करेक्ट आंसर लगाइएगा। करा -4,3 देखिए माइनस लगा, चिन्ह देखिए, संख्या मत देखिए, अंक मत देखिए, तो माइनस इसमें है, और तब प्लस, तो प्लस माइनस किस में द्वितीय, तो द्वितीय पाद में, तो ऑप्शन कहाँ होगा ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पाद। आगे जस्ट क्वेश्चन 12 में देखिए किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाते हैं, x अक्ष से दूरी जो है y अक्ष पे है, तो y अक्ष पर क्या होता है कोटि, नहीं तो y अक्ष का निर्देशांक, इसमें क्या y अक्ष का निर्देशांक लिखा है नहीं लिखा है, तो कोटि लिखा है, ये ऑप्शन बी में दिया है कोटि। करा बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, भाई 1,5 यानी 1 5 नहीं, देखिए चिन्ह देखिए, 1 के बगल में प्लस है, 5 के भी बगल में प्लस है, तो प्लस प्लस किस में है, तो ऑप्शन कौन में प्रथम पाद में बोलते हैं, जिसे चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिया है फर्स्ट, तो फर्स्ट ए मान लीजिएगा कि रोमन में ए दिया है तो ए लिख दीजिएगा, रोमन में आई दिया है, रोमन 1 इसी तरह लिखते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट इस तरह दर्शा सकते हैं। बिंदु 3,-5, किस चतुर्थांश यानी पाद में स्थित है, तो माइनस दोनों माइनस किस में रहता है तृतीय में रहता है, तो ऑप्शन कहाँ मार दीजिए तृतीय, तो ऑप्शन आपको तृतीय ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तृतीय में रोमन अंक में भी लिखा सकता है, तो मैं रोमन में भी लिखा था यहाँ पर, देख रहे हैं ना। आगे देखिए क्वेश्चन 15 देखिए y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु, देखिए एक y अक्ष है एक x अक्ष है, ये वाला y अक्ष है, इसको x अक्ष मान लीजिए। अब करा है y अक्ष से 5 इकाई दाईं, तो 5 इकाई दाईं इधर हो जाएगा, मान लेते हैं दाईं से 5 इकाई इधर कर लेते हैं, दाईं ओर कर रहा है इसका, x अक्ष पर एक बिंदु p है, x अक्ष पर एक बिंदु यहाँ पर p मान लेते हैं। इसी तरह p का निर्देशांक कह रहा है, p का निर्देशांक क्या होगा, तो हम पूछ रहे हैं ये जो है ये 5 ये दूरी है, ये x में न चला है, पूछने में क्या है ये x में न चला है, ये क्या चला है 5, वो x में चला है तो 5 लिख देंगे, और y में p थोड़े चला है, p में तो y नहीं चला है, तो नहीं चला है तो 5 0 लिख देंगे, क्योंकि p करा p y पर x किस पर स्थित है x अक्ष पर स्थित है, यहाँ बोल रहा था x अक्ष पर एक बिंदु p स्थित है, तो p स्थित है, और y अक्ष से 5 इकाई क्या है दूरी पर है p, तो ये पूरी दूरी पर है तो 5 इकाई क्या होगा 5 ना होगा, तो x अक्ष का पहला 5 लिखेंगे, अब y में तो कुछ गया नहीं तो क्या होगा 0, 5 0 ऑप्शन कहाँ दिया है ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर आपका। क्वेश्चन 16 देखिए बिंदुओं ए और बी दिया है, इनके बीच की दूरी, ए का निर्देशांक 2,-3 और बी का 2,2 दिया है, इनके बीच की दूरी निकालिए। तो ए बी की दूरी निकालना हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, तो फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। अब जानना आपको ये मालूम होना चाहिए कि x2 इसमें किसको कहेंगे, तो हम बार बार बता रहे हैं x1 ये है 2 है, और y1 -3, और x2 क्या है 2 है, y2 क्या है
y2 2 है, बस पुट रखना है। तो x2 का मान इसमें देखिए कितना है, x2 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस x1 का मान क्या है, x1 का मान भी तो देख रहे हैं 2 ही तो है, क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस y1, तो y1 क्या है -3, तो -3 लिख देंगे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 2 में से 2 आया तो 0, 0 का स्क्वायर करिए, 2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का होल स्क्वायर। अब 0 का वर्ग करेंगे 0, 3 2 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 0 में 5 का स्क्वायर में करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 2 का। अब 5 का स्क्वायर का अर्थ क्या हो समझ रहे हैं ना, 5 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब 2 को जोड़ा लगा रहता है तो एगो निकल जाता है, तो 5 इकाइयाँ आंसर होगा। ऑप्शन आपका डी में है। ऑप्शन 17 आपको छोड़ते हैं, आपके लिए कौन आंसर करेक्ट आंसर है। आप एक करेक्ट आंसर कह रहे हैं कि कौन आंसर आपका करेक्ट है, आप इसको बताइएगा क्योंकि हम समझ जाएंगे। जो वीडियो पूरा देखेंगे वो ही इनका ऑप्शन देगा, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, ज़्यादा चांसेस किसका है आप ये बता के कमेंट में लिख सकते हैं, अन्यथा इसको बना के भी बता सकते हैं। अगर ये कौन बनाते हैं हम देखेंगे, आप लोगों कौन सा स्टूडेंट इसको बना पाएंगे, हमें आपके कमेंट का देर है। बस आपको अगर पता होगा ए आंसर है तो आप ए लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में